अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में तो हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं। और अगर भगवान के चिंतन में ना होता और ये चिंतन में होता तो अरे आग लग जाती, डिप्रेशन में पहुंच जाते। तो आनंदित होने के लिए भगवान का नाम, यही हम उदाहरण अपना इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्षम तुम्हारे सामने बैठे तो और क्या प्रमाण दें। तो इसलिए भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, पाप आचरण छोड़ो, तो आप आनंदित रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, आपका हृदय शीतल रहेगा। महाराज जी इसमें एक अभी प्रसंग चल रहा है इसलिए कर रहा हूँ। महाराज जी 1-2-3 दिन पहले कोई आए थे, वो अपने शारीरिक रोग के कारण इतने दुखी हो गए थे कि एक तो उनका शारीरिक रोग का कष्ट जो उनके शरीर में हो रहा है उसको सह नहीं पा रहे, और जो घर वाले आए थे वो कह रहे थे कि ये अभी मतलब शरीर नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए थे कि मैं इतना झेल नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। इनका एक ये चिंता, पारिवारिक चिंता, दूसरी शारीरिक चिंता, तीसरा मतलब कितना उनको बोल रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रही महाराज जी बात। तो ऐसे में महाराज जी काफी सारे ऐसे बीमार जन हैं जो मतलब अपनी इसी बात से डिप्रेशन में है, पारिवारिक चिंताएं, शारीरिक कष्ट। महाराज जी इसमें मतलब केवल नाम ही, भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। हमें भोजन भी नहीं मिलता था, कई कई दिन भोजन भी नहीं। जिस आश्रम में हम रहने के लिए जाते 10-5 दिन मान लो रख लिया, और जहाँ पता चलता किडनी फेल है तो तुरंत निकाल दिए जाते, क्योंकि कौन दवा करवाएगा। और आज आप देख रहे हैं भगवान सब अपने आप देते हैं। तो हम कह रहे हैं मान लो आपके 2-4 बच्चे होंगे, घर है, परिवार है, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ कि ऐसी व्यवस्था बना देंगे वो सब चलने लगेगा। पर भगवान के भरोसे हो जाए तो, भगवान का भरोसा ना हो तो फिर दुर्गति पक्की है। भगवान का भरोसा है तो सब कुछ चल रहा है। हम बता रहे हैं कि हमारे पास कोई पानी देने वाला नहीं था इसी वृंदावन में, और आज हमारे पास देखो कितने सब नौजवान भाई बाबा जी बने हुए, नौकरी छोड़े हुए सेवा में सब हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान ही तो प्यार कर रहे हैं। अगर नहीं तो भगवान ना चाहे ना तो अपना बेटा अपना पिता की सेवा नहीं करता। नहीं, जो पैदा किया हुआ बेटा है वो भी अब बूढ़े बाप की सेवा नहीं करता। यहाँ इतने बच्चे सब और घरों से आए हुए सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा। तो हम यही सबको बताते हैं कि यदि नाम जप करोगे, भगवान के भरोसे रहोगे, तो न जाने कहाँ से वो व्यवस्था कर देंगे। वैसे भी कहावत है, जब मालिक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ले देता। वो कहाँ से कैसे दे दे कुछ पता नहीं, वो बहुत कृपाल है। लोग अधम है, क्या हमारी प्रार्थना आपको लगती है आपको तकलीफ थोड़ा कम? असल बात क्या है कि जो विधिना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब जैसे शरीर को कष्ट भोगना है तो अब भोगना है। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का फल यही है कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हम आप प्रवचन कर रहे हैं। ये आप सबकी प्रार्थना ही है कि मुझे वो बल देती है कि मैं बैठ करके भगवान की चर्चा कर पाता हूँ। बकाया कष्ट नष्ट नहीं हो सकता। अगर नष्ट किया जा सकता था तो माता कौशल्या विधवा नहीं होती। फिर विचार करके देख लेना, जिनके पुत्र भगवान राम, उनकी माँ को वैधव्य सहना दशरथ जी का। तो ये सब विधान है, जो विधान है वो होके रहता है, भोगना पड़ता है, ये सब भोगना।